Assalamu alaikum. Today we are going to start exercise 6.1. Before starting exercise 6.1, let us discuss some conversions. ठीक है, हम कुछ conversions हैं उनको discuss कर लेते हैं जो हमारी इस exercise में use होगी. ठीक है, तीन चीज़ें हैं, डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड. ठीक है, डिग्री का सिंबल आप सबको पता है कि छोटा सा ज़ीरो होता है. ठीक है, मिनट का सिंबल एक सिंगल डैश होती है. किसी भी नंबर के ऊपर अगर एक सिंगल डैश लगी हुई है तो इट मीन्स वो मिनट्स है, और अगर किसी भी नंबर के ऊपर डबल डैश लगी हुई है तो इट मीन्स सेकंड है. ठीक है, ये सारी कन्वर्जन्स हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं. मैंने स्टार्ट ऑफ द एक्सरसाइज लिख दी कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है, और 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, और 1 डिग्री 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है. ठीक है, इसी तरह अगर मुझे मिनट से डिग्री में चेंज करना है तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्री के इक्वल होगा. इट मीन्स कि अगर आपको मिनट से डिग्रीज में चेंज करना है तो आप किससे डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड करोगे. इसी तरह अगर आपको सेकंड से मिनट में चेंज करना है तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट. इट मीन्स कि अगर आपने सेकंड से मिनट में चेंज करना है तो आप 60 से डिवाइड करोगे. और इसी तरह अगर आपको सेकंड से डिग्रीज में चेंज करना है तो आप 3600 से डिवाइड करोगे. तो ये 6 कन्वर्जन्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो आप याद करोगे, जो आप इस एक्सरसाइज में यूज़ करोगे. ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन सेकेंड. कुछ मेजरमेंट्स गिवन है, डिफरेंट हमें स्केल में गिवन है, और उसको हमने सेकेंड्स में चेंज करना है. बेशक वो मेजरमेंट हमें डिग्री में गिवन है तो भी हम उसको सेकेंड में चेंज करेंगे, अगर मिनट में गिवन है तो भी हम उसको सेकेंड में चेंज करेंगे. ठीक है, जो पहला पार्ट है वो है 5 डिग्री. तो हमें डिग्रीज में गिवन है और हमने डिग्री को किस में चेंज करना है, सेकेंड में चेंज करना है. तो हमें खुद से पता है जो 1 डिग्री है वो कितने सेकेंड के इक्वल है, 3600 सेकेंड के इक्वल है. ठीक है, तो अगर मुझे 5 डिग्री चाहिए तो मैं 5 डिग्री को मैंने सेकेंड में चेंज करना है तो मैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगी, 3600 मल्टीप्लाई कर दूंगी. तो जब मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी 3600 तो 5 डिग्री किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज करेगा. और आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप 5 को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 18,000 सेकेंड. इट मीन्स कि जो 5 डिग्री है वो 18,000 सेकेंड्स के इक्वल है. ठीक है, इसी तरह आपका सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, और सेकेंड पार्ट है आपका दैट इज़ 30 मिनट्स. ठीक है, सिंगल डैश को मैंने आपको बताया मिनट्स कहते हैं, तो हमने मिनट्स को अब सेकेंड में चेंज करना है, और हमें खुद से पता है 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल है, 60 सेकेंड के इक्वल है. ठीक है, तो इट मीन्स के हम अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे मिनट को सेकेंड में चेंज करने के लिए. तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन 30 मिनट्स था, इसको हमने सेकेंड में चेंज करना है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो जब 30 को 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आता है 1800 सेकेंड. इट मीन्स 30 मिनट्स जो है वो 1800 सेकेंड के इक्वल होते हैं. ठीक है, इसी तरह इस क्वेश्चन का आपके पास थर्ड पार्ट है दैट इज 10 डिग्री एंड 30 मिनट्स. हमें 10 डिग्री को भी सेकंड में चेंज करना, हमें 10 डिग्री को भी सेकंड में चेंज करना है, और हमें जो है वो 30 मिनट्स को भी सेकंड में चेंज करना है. हमें खुद से पता है कि 1 डिग्री जो है वो 3600 सेकंड के इक्वल है, और जो 1 मिनट है वो 60 सेकेंड के इक्वल है. तो इसका मतलब कि डिग्रीज को जब हमने सेकेंड में चेंज करना है, 10 डिग्रीज को जब हमने सेकेंड में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 से, और जब मिनट्स को हमने चेंज करना है सेकेंड में तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से. ठीक है ना, तो अब जो है हम इसको सॉल्व करते हैं. 10 डिग्री था तो हमने इसको सेकेंड में चेंज करना है तो मैं इसको 3600 से मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, और मेरे पास 30 जो है वो मिनट्स था, मैंने उसको चेंज करना है सेकेंड में तो उसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है, जब आपने 10 को 3600 से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ रहा है 36,000 सेकेंड्स. ठीक है, और जब आप 30 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1800 सेकेंड, और विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 37,800 सेकेंड्स. तो इसका मतलब है 10 डिग्रीज 30 मिनट्स जो है वो 37,800 सेकेंड्स के इक्वल है.
फोर्थ पार्ट में हमारे पास 20 डिग्रीज 20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स हैं। ये तो ऑलरेडी सेकंड है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिग्रीज़ को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स होते हैं। और मिनट्स को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मिनट जो है 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो हमने 20 डिग्री को 3600 से मल्टीप्लाई किया सेकेंड में चेंज करने के लिए, और 20 मिनट्स को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया सेकंड में चेंज करने के लिए, और ये 20 सेकंड इसी तरह ही आ गया। ठीक है, 20 इंटू 3600 72,000 हो गया आपके पास, 20 इंटू 60 1200 हो गया, और ये 20 सेकंड इसी तरह आ गया। इन तीनों को आप कैलकुलेटर से जब ऐड करोगे तो आपके पास 73,220 सेकेंड्स आ गया। इट मीन्स के 20 डिग्रीज 20 मिनट्स और 20 सेकेंड जो इक्वल होते हैं 73,220 सेकेंड्स के। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.1 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन मिनट्स। पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड में चेंज किया था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी हमें एंगल गिवन है इसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला आपके पास गिवन है 75 डिग्री। हमें खुद से पता है कि जो 1 डिग्री है वो 60 मिनट्स के इक्वल है। तो अगर मुझे डिग्रीज को मिनट्स में चेंज करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? 60 से। तो हमारे पास क्या गिवन है? 75, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मिनट्स में। 75 इंटू 60 करोगे तो आपके पास 4500 आएगा, 4500 मिनट्स। इट मीन्स 75 डिग्रीज जो है वो 4500 मिनट्स के इक्वल है। इसी का सेकेंड पार्ट आपके पास है 120 डिग्रीज। अगेन हमें खुद से पता है 120 सेकेंड्स। जो आपका सेकेंड पार्ट है वो है 120 सेकेंड्स। ठीक है, तो अगर हमें सेकेंड्स को चेंज करना है मिनट्स में, हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे। जब हम बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सेकेंड्स छोटा होता है, मिनट्स आपका बड़ा होता है, तो हम सेकेंड से मिनट की तरफ जा रहे हैं तो अब हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें खुद से पता है कि जो आपका 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट्स है। तो क्योंकि हमने सेकेंड्स को मिनट में चेंज करना है तो हम 120 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो सेकेंड किस में चेंज हो जाएगा? मिनट्स में। और जब आप 120 को 60 से डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास आ जाएगा 2 मिनट। इट मीन्स कि 120 सेकेंड जो है वो 2 मिनट्स के इक्वल है। इसी तरह इसी क्वेश्चन का जो आपका थर्ड पार्ट है उसमें उन्होंने आपको जो वैल्यूज़ दी हैं वो है 50 डिग्रीज और 40 मिनट्स। ठीक है, तो 40 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स हैं, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको मिनट्स में चेंज करना है। हमें डिग्रीज़ को मिनट में चेंज करना है। हमें खुद से पता है कि 1 डिग्री जो है वो किसके इक्वल है? 60 मिनट्स के इक्वल है। इट मीन्स हम अगर डिग्रीज़ को मिनट्स में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूँगी 60 से, तो किस में चेंज हो जाएगा? मिनट में। और 40 मिनट्स तो ऑलरेडी मिनट्स है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आप 60 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3000 मिनट्स प्लस 40 मिनट्स, तो टोटल क्या आ गया? 3040 मिनट्स। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो आपके पास फोर्थ पार्ट है वो है 30 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। ठीक है, हमने इसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमें आंसर जो है वो मिनट्स में देना है। ठीक है, ये तो मिनट्स में ओके है। डिग्रीज़ को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड्स को हम मिनट्स में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन हमने स्टार्ट में कर दी थी। तो हम डिग्रीज़ को जब मिनट्स में चेंज करेंगे तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये तो ऑलरेडी मिनट्स ही है तो हम मिनट्स ही रहेगा। और जब हम सेकेंड्स को चेंज करेंगे मिनट्स में तो हम 60 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस इसको सॉल्व करेंगे। 30 इंटू 60 हमारे पास आंसर आ जाएगा 1800 मिनट्स। फिर 30 मिनट्स है, और जब आप 30 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाता है 0.5 मिनट्स। ठीक है, इन सबको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1830.5 मिनट्स। Question number 3 of exercise 6.1 is convert the following measure of angles and degrees and write the answer correct to 4 decimal places. ठीक है,
अगर आपका आंसर मोर देन 4 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है तो हम उसको 4 डेसिमल प्लेस पे स्टॉप कर देंगे। अब हमने आंसर जो है अपना डिग्रीज़ में देना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है 135 मिनट्स, तो मिनट्स को डिग्रीज़ में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं। तो हम 135 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो आपका मिनट किस में चेंज हो जाएगा, डिग्रीज़ में। कन्वर्जन मैंने स्टार्ट में ही आपको सारी बता दी थी। तो जब आप 135 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2.25 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है वो है आपका 150 सेकेंड्स। तो जब हम सेकेंड को चेंज करेंगे डिग्री में तो हम 3600 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम 150 को किससे अब डिवाइड करेंगे, 3600 से, क्योंकि हम सेकेंड को किस में चेंज करें, डिग्रीज़ में। और जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.0417 डिग्री, ठीक है। इसी तरह आपका इसका थर्ड पार्ट है जिसमें उन्होंने जो वैल्यू गिवन है वो 60 डिग्री और 60 मिनट है, ठीक है। तो डिग्रीज तो ऑलरेडी डिग्रीज़ में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मिनट्स को जब हम डिग्रीज़ में चेंज करेंगे तो हम उसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो डिग्रीज़ इसी तरह रहेगा। और मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए हम किससे डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। जब आप 60 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। और 60 + 1 आपके पास क्या आ जाएगा, 61 डिग्री, ठीक है। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास 45 डिग्री, 45 मिनट्स और 45 सेकेंड्स, ठीक है। तो 45 डिग्रीज तो ऑलरेडी डिग्रीज़ में इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो इसी तरह आ गया। आप 45 मिनट्स को जब डिग्रीज़ में चेंज करेंगे तो हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये डिग्रीज़ में चेंज कर हो गया। और जब हम 45 सेकेंड्स को डिग्रीज़ में चेंज करेंगे तो हम उसको 3600 से डिवाइड करेंगे। अब हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप 45 को 60 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 0.75 डिग्री। और जब आप 45 को 3600 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.0125 डिग्री, ठीक है। और जब आप इन सब को ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 45.7625 डिग्री। Question number 4 of exercise 6.1 is write the following measures of angle in DMS system, ठीक है। DMS system means degrees, minutes और second। जो भी हमें जिस भी मेजरमेंट में हमें एंगल गिवन है उसको हमें डिग्री, मिनट्स और सेकंड तीनों फॉर्म में मतलब इस सिस्टम में लिखना है कि डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड के, ठीक है। तो इसको करने का ये तरीका है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको 60.125 डिग्रीज गिवन है तो हम इंटीग्रल पार्ट और डेसिमल का पार्ट को अलहदा कर देते हैं। इंटीग्रल पार्ट वो पार्ट होता है तो डेसिमल से पहले होता है और डेसिमल पार्ट जो डेसिमल के बाद है, तो हम डेसिमल पार्ट को होल नंबर से सेपरेट करते जाएंगे। तो 60 डिग्रीज प्लस 0.125 डिग्रीज हो गया, ठीक है। अब हमने इस डेसिमल को रिमूव करना है। डिग्रीज़ को हम मिनट्स में चेंज करेंगे, मिनट्स को हम सेकंड में चेंज करेंगे। हम सीक्वेंस से जाएंगे। तो डिग्रीज़ को मिनट्स में चेंज करने के लिए ये तो होल नंबर था, इसको एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे। हम डिग्रीज़ के बाद मिनट्स पे जाते हैं तो मिनट्स में जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, ठीक है। जब आप 0.125 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 7.5 मिनट्स आ गया। स्टिल आपका आंसर किस में आया, डेसिमल में आ गया। तो इसको स्टिल आप आगे सॉल्व कर सकते हो। आप अगेन होल नंबर को डेसिमल पार्ट से क्या कर दोगे, अलहदा कर दोगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री पर प्लस 7 मिनट्स प्लस 0.5 मिनट्स, ठीक है। अब अगेन इस डेसिमल नंबर आ गया तो इट मीन्स हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट्स किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 7 मिनट्स प्लस जब 0.5 को आपने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 30 सेकेंड्स। तो आपका जो DMS बना दैट इज़ 60 डिग्रीज 7 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। तो आपने डिग्रीज, मिनट्स और सेकेंड में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है वो आपके पास है 135.375 सेकेंड्स, ठीक है। तो अब क्योंकि ये सेकेंड्स में है, सबसे छोटा है, तो हम इसको रिवर्स जाएंगे।
पहले हम सेकंड से जो है मिनट्स में जाएंगे, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 135.375 डिवाइड बाय 60 मिनट्स। तो आपके पास आ गया, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 2.25625 मिनट्स। ठीक है, तो हमने 2 मिनट्स को अलहदा कर दिया और 0.25625 मिनट्स को अलहदा कर दिया। ठीक है, अब ये डेसिमल पार्ट है, इसका डेसिमल मूव करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये मिनट्स किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड्स में चेंज हो जाएगा। और जब आप इसको सेकंड, बस हम सेकंड से लोएस्ट में तो नहीं जा सकते ना, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 15 सेकेंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर इसके बाद कोई डेसिमल पार्ट बचता भी है तो हम इसको राउंड ऑफ करके होल नंबर में लिख लेते हैं। तो इसमें डिग्रीज हमारे पास कुछ भी नहीं बना, तो डिग्रीज आपके पास 0 है, 2 आपके पास मिनट्स है और 15 आपके पास सेकेंड्स है। क्योंकि अगर हम इधर मिनट्स में फिर के बाद डिग्रीज में जाते हैं ना, दोबारा 60 से डिवाइड करते हैं, तो वो बहुत ही मिनिमम, बहुत ही स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी जब हमने इसको 60 से डिवाइड किया तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर आया। तो इसलिए हम मिनट्स पे ही इसको मिनट से सेकंड पे ले गए और हमारे पास मिनट्स भी आ गए, सेकंड भी आ गए और डिग्री 0 आ गई। तो इट मीन 0 डिग्रीज है, 2 मिनट्स है और 15 आपके पास सेकेंड है। थर्ड पार्ट में भी हम इसी तरह ही जो है पहले मिनट्स से डिग्रीज़ में हम चले जाते हैं, एक स्टेप पीछे चले जाते हैं। तो आप मिनट से डिग्रीज़ में जाने के लिए हम किस से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1.0142 डिग्रीज़। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको डेसिमल पार्ट को सेपरेट करते जाएंगे, 1 डिग्री प्लस 0.0142 डिग्रीज़। अब डेसिमल पार्ट को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्रीज़ को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या हो जाता है, मिनट्स हो जाता है। ठीक है, तो 0.0142 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.852 मिनट्स। ठीक है, तो 1 डिग्री प्लस इसमें आपके पास 0 मिनट्स आ गया प्लस 0.852 मिनट्स। अब इसको फिर डेसिमल है हमारे पास, तो हम इसको फिर क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये किस में चेंज हो जाएगा, सेकेंड में चेंज हो जाएगा। फिर जब लास्ट आपके पास टर्म बचती है तो अगर आपका आंसर डेसिमल में आ भी रहा हो तो हम उसको राउंड ऑफ कर कर होल नंबर में ही लिखते हैं। तो जब आप 0.852 को 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 51 सेकेंड्स बच गया। तो जो आपका आंसर आया वो है 1 डिग्री 0 मिनट्स और 51 सेकेंड्स। ठीक है, फिर इसी तरह इसका लास्ट पार्ट है आपका फोर्थ पार्ट, दैट इज़ 255.45 डिग्री। ठीक है, अब ये उसी तरह ही होगा, हम 255 डिग्री को सेपरेट कर देंगे और डेसिमल पार्ट को हम सेपरेट कर देंगे। तो डेसिमल पार्ट से हम पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिग्रीज़ को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका नंबर चेंज हो जाता है मिनट्स में। ठीक है, तो 255 डिग्री प्लस 0.45 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 27 मिनट्स बच जाते हैं। आपके पास कोई डेसिमल नंबर बचा ही नहीं आगे कि उसको सेपरेट करके सेकेंड में चेंज करो, तो इसका मतलब है कि 255 डिग्रीज 27 मिनट्स और यहाँ पे सेकेंड्स आपके पास 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। हमें जो भी मेजरमेंट गिवन है हमें उसको रेडियन में चेंज करना है और फिर हमने उसका आंसर जो है पाई में ही रहने देना है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन है जो हमें खुद से याद करनी है, दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। इट मीन्स अगर हमने डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना है तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। लेकिन क्योंकि हमारे पास कन्वर्जन डिग्रीज टू रेडियन है तो जो भी हमारे पास डाटा गिवन है वो डिग्रीज में होना ज़रूरी है। अगर वो डिग्रीज में नहीं है तो पहले हम उसको डिग्रीज में चेंज करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको जो है वो रेडियन में चेंज करेंगे। ठीक है, जो पहला पार्ट है वो 45 डिग्री है, तो अगर मुझे डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना है तो मैं 45 को मल्टीप्लाई कर दूंगी पाई बाय
180 से, ठीक है। तो ये डिग्रीज किस में चेंज हो जाएगी, रेडियन में चेंज हो जाएगी। अब अगर कुछ रिड्यूस होता है तो हम रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे हम पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रहे इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको आंसर पाई में ही देना है, ठीक है। 45 एंड 180 बोथ रिड्यूस ऑन द टेबल ऑफ 45, 41 1 जा 45 एंड 45 4 टाइम इज 180। या आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट 45/180 भी लिखोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर बचा पाई इंटू 1 इज पाई और डिनोमिनेटर में 4 रेडियन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका 45 डिग्री है वो पाई/4 रेडियन के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह आपका सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट आपका है 150 डिग्रीज, ठीक है। तो अगेन हमें 150 डिग्रीज को रेडियन में चेंज करना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180 से, ठीक है। तो डिग्रीज आपका किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो 0 0 से कैंसिल आउट हो गया। 15 एंड 18 बोथ कम्स ऑन द टेबल ऑफ 3। तो 3 5 टाइम इज़ 15 एंड 3 6 टाइम इज़ 18। तो आपके पास जो बचा वो बच गया 5 पाई/6 रेडियन, ठीक है। हमने 15 और 18 को 3 के टेबल पे रिड्यूस किया। 5 3 टाइम इज़ 3 5 टाइम इज़ 15 एंड 3 6 टाइम इज़ 18 और 0 0 से ऑलरेडी कट गया था तो आपका आंसर आ गया 5 पाई/6 रेडियन, ठीक है। इसी तरह जो है इसका थर्ड पार्ट है आपके पास 60 डिग्री एंड 30 मिनट्स। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी हमें रेडियन में चेंज करना है तो हमारा जो क्वेश्चन है वो डिग्रीज में होना ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्जन है वो डिग्रीज टू रेडियन है, हमारे पास मिनट्स टू रेडियन कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। तो पहले हम इस पूरे जो मेजरमेंट है इसको हम डिग्रीज में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी डिग्रीज में है। अगर मैं 30 मिनट्स को चेंज करना चाहती हूँ डिग्रीज़ में तो मैं इसको डिवाइड करूँगी किस में, 60 से डिवाइड करूँगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्रीज प्लस 1/2 डिग्री, ठीक है। अब हम फ्रैक्शन को तब तक ऐड नहीं कर सकते जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 में डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूँगी, न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करूँगी तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 60 टाइम 2 इज़ 120 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 2 और ये पूरा क्या है, डिग्री। तो 120 प्लस 1 121 डिग्री बाय 2। अब मुझे इसको रेडियन में चेंज करना है तो मैं 121/2 को किस में चेंज कर दूंगी, पाई/180 से, ठीक है। फिर अगर कुछ रिड्यूस होता है तो हम रिड्यूस कर लेंगे लेकिन 121 और 2 भी किसी सेम टेबल पे नहीं आता, 121 और 180 भी सेम टेबल पे नहीं आता तो ये रिड्यूस नहीं हो रहे। तो 121 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 121 पाई एंड 2 इंटू 180 क्या हो जाएगा, 360 और ये किस में चेंज हो गया आपका आंसर, रेडियन में, ठीक है। फिर इसका फोर्थ पार्ट भी है हमारे पास और इसका जो फोर्थ पार्ट है दैट इज़ 120 डिग्री। अगेन डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी पाई/180 से तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। आप रिड्यूस होते हैं तो हम रिड्यूस कर देंगे, 0 0 से कट गया। 12 और 18 दोनों जो हैं वो सेम टेबल पे आते हैं, 6 के 6 2 टाइम इज़ 12 एंड 6 3 टाइम इज़ 18। तो आपके पास यहाँ पे 2 बच गया, 2 इंटू पाई इज़ 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.1416। उन्होंने कहा है कि जो भी आपको मेजरमेंट गिवन है उसको रेडियन में पहले चेंज करें और फिर उस जो है आपको पाई की वैल्यू जो है उसमें 3.1416 यूज़ करनी। प्रीवियस क्वेश्चन में उन्होंने कहा था कि आपको आंसर पाई में ही देना लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि पाई की जगह आप उसकी वैल्यू यूज़ करें, ठीक है। तो जो पहला पार्ट है वो 270 डिग्री है और अभी हमने इसी तरह कि अगर डिग्री को हमने चेंज करना है रेडियन में तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई/180 से, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि पाई की जगह आप उसकी वैल्यू यूज़ करें तो हम पाई की जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं 3.1416 और डिवाइडेड बाय 180। अब सिंपल है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप इसको सॉल्व कर लें। 20 को आप 3.1416 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसको हम 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.71 रेडियन। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है इसको
3 डेसिमल प्लेस तक स्टॉप कर दो, 4 डेसिमल प्लेस तक स्टॉप कर दो, मिनिमम 2 डेसिमल प्लेस तक आप आंसर लिखकर स्टॉप कर दें, ठीक है। फिर इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट है, उसमें आपको गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने डिग्रीज़ को अगेन रेडियन में चेंज करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाय 180 से। हमने 60 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा, रेडियन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्योंकि कहा था कि पाई की जगह उसकी वैल्यू यूज़ करनी है, तो हम उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख देते हैं 3.1416, और बस हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से, जो भी आंसर आएगा उसको हम 180 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.04 रेडियन। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है, 180 डिग्री 45 मिनट्स। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें रेडियन में चेंज करना है तो हमारे पास जो भी मेजरमेंट गिवन है वो डिग्री में होना ज़रूरी है। तो पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे। अगर मुझे मिनट्स को डिग्री में चेंज करना है तो मैं मिनट्स को डिवाइड कर दूंगी किससे, 60 से, ठीक है। तो जब 45 को मैं 60 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.75 डिग्री। जब मैं 180 को प्लस कर दूँगी तो आपके पास आ जाएगा 180.75 डिग्री। अब डिग्री को मुझे रेडियन में चेंज करना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 180 पाई बाय 180 से। तो 180.75 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी पाई बाय 180 से, तो किस में चेंज हो गया, रेडियन में। अब क्वेश्चन में क्योंकि कहा गया कि आपको पाई की जगह उसकी वैल्यू यूज़ करनी है, तो हम पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 3.1416 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब हम सिंपली इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे। 180.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.1416 से, और जो आंसर आएगा उसको 180 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.15 रेडियन। फोर्थ पार्ट इज 75 डिग्री 30 मिनट्स और 45 सेकेंड्स। तो पहले हम इसको डिग्री में चेंज करेंगे और फिर हम इसको रेडियन में चेंज करते हैं। 75 तो ऑलरेडी डिग्री, वो डिग्री में ही रहेगा। 30 मिनट्स को डिग्री में चेंज करने के लिए मैं 30 को 60 से डिवाइड कर दूंगी, और 45 को डिग्री में चेंज करने के लिए मैं 45 को 3600 से डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 0.5 डिग्री और 0.0125 डिग्री आएगा। इन सबको ऐड किया तो आपके पास आ गया 75.5125 डिग्री। अब हमारे पास डिग्री में मेजरमेंट है, तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, पाई बाय 180 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब पाई की जगह उसकी वैल्यू यूज़ करनी है क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416 और डिवाइड करेंगे 180 से, और ये वैल्यू आगी आपकी रेडियन में। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैं 75.5125 को मल्टीप्लाई करूँगी 3.1416 से और डिवाइड कर दूँगी 180 से, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 1.32 रेडियन। Question number 7 is write the following radian measures of angle in degrees, मिनट्स एंड सेकेंड्स, ठीक है। हमें जो एंगल रेडियन में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना है हमने डिग्री, मिनट्स और सेकंड में। तो इसका मतलब पहले हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे और आगे फर्दर पॉसिबल हुआ तो फिर हम उसको डिग्रीज, मिनट्स और सेकंड में चेंज करेंगे। एक कन्वर्जन है जो आपको पता होनी चाहिए कि 1 रेडियन जो है वह 180 बाय पाई डिग्री के इक्वल होता है। इसका मतलब है अगर आपको डिग्रीज को अगर आपको रेडियन को डिग्रीज में चेंज करना है तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 180 बाय पाई से, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें जो रेडियन मेजरमेंट गिवन है वो पाई बाय 4 है। तो इसका मतलब अगर मुझे इस रेडियन को डिग्रीज में चेंज करना है तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 बाय पाई से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। पाई पाई से कैंसिल आउट हो गया, आपके पास सिर्फ क्या बच गया, 180 डिवाइड बाय 4 डिग्री। और जब आप 180 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आता है 45 डिग्री। क्योंकि आगे कोई डेसिमल नहीं है तो आगे हम इसको फर्दर मिनट्स और सेकंड में नहीं चेंज कर सकते, तो इसका मतलब है कि मिनट्स भी ज़ीरो हैं और सेकंड्स भी आपके पास ज़ीरो हैं, ठीक है। इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें जो वैल्यू दी है वो है 5 पाई बाय
6 रेडियन। अगेन मुझे इसको चेंज करना है डिग्रीज़ में, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 180 बाय पाई से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पाई पाई से कट गया, आपके पास सिर्फ बच गया 5, 180 और 6 और 180 दोनों सेम टेबल पे आते हैं। 6 और 18 6 के टेबल पे आते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 30 टाइम इज़ 180, तो आपके पास क्या बच गया 5 इंटू 30 डिग्री। और जब आप 5 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बच गया 150 डिग्री। क्योंकि इसमें कोई भी आपके पास डेसिमल नहीं बचा, तो आप इसको मिनट्स और सेकंड में नहीं चेंज कर सकते, तो इसका मतलब है ये 0 मिनट्स और 0 सेकंड्स है। ठीक है, इसी तरह आपके पास इसका थर्ड पार्ट है, दैट इज़ पाई बाय 12। अगेन ये रेडियन है, तो हमें इसको डिग्री में चेंज करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 180 बाय पाई से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद पाई पाई से कट गया और आपके पास सिंपल बच गया 180 बाय 12। ठीक है, डिग्री। और जब आप 180 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 15 डिग्री। ठीक है, तो अगेन डेसिमल नहीं बचा, तो आपके पास 0 मिनट्स और 0 सेकेंड रहेंगे। फोर्थ पार्ट है 7 पाई बाय 40। ठीक है, रेडियन। अगेन इसको हमने डिग्री में चेंज करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्रीज में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो कैंसिल होता है उसको हम कैंसिल कर देंगे, पाई पाई से कैंसिल हो गया, 0 0 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच गया 7 इंटू 18 126 और 4 इंटू 1 4 डिग्री। और जब आप 126 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज़ 31.5 डिग्री। ठीक है, अब डेसिमल पार्ट को और हम होल नंबर को सेपरेट कर देते हैं। होल नंबर आपका 31 डिग्री और 0.5 डिग्री। डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करते थे। तो 60 से मल्टीप्लाई किया तो डिग्रीज किस में चेंज हो गया, मिनट्स में। और जब आपने इसको 0.5 को मल्टीप्लाई किया 60 से, तो आपके पास आंसर आता है 30 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि आगे डेसिमल नहीं बचा तो आप इसको सेकंड में नहीं चेंज कर सकते, तो इसका मतलब है आपका जो आंसर होगा वो 31 डिग्री 30 मिनट्स और 0 सेकेंड्स में आया। ठीक है, इसी तरह आपका इसका फिफ्थ पार्ट है और वो है जी 1। तो अगेन हमें 1 रेडियन गिवन है, तो हमने इसको अगर डिग्री में चेंज करना है तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाय पाई से, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 है, तो हम पाई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज़ 3.1416। अब हम 1 को 180 से मल्टीप्लाई करें तो 180 ही आता है। 180 को हम डिवाइड करें 3.1416 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 57.2956 डिग्री। ठीक है, होल नंबर को हम सेपरेट कर देंगे डेसिमल पार्ट से। अब डेसिमल ख़त्म करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.2956 को जब हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये चेंज हो गया मिनट में, तो आपके पास आ जाएगा 57 डिग्री प्लस 17.736 मिनट्स। अगेन डेसिमल में आंसर आ गया तो हम इसको फर्दर सेपरेट कर सकते हैं, तो 17 मिनट्स प्लस 0.736 मिनट्स। अब अगेन डेसिमल को ख़त्म करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट्स किस में चेंज हो जाएंगे, आपके सेकंड्स में चेंज हो जाएंगे। तो ये आपके पास आ गया 57 डिग्री प्लस 17 मिनट्स, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 45 सेकेंड। अगर इसमें डेसिमल बचेगा भी तो हम राउंड ऑफ करके होल नंबर लिखेंगे, क्योंकि सेकेंड से छोटे हमारे पास कोई कन्वर्जन इस चैप्टर में गिवन नहीं है। तो 50 आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 57 डिग्री 17 मिनट्स और 45 सेकेंड्स आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसका 6 पार्ट है हमारे पास। थ्री 3.1416। ठीक है, तो अगेन जब हमें इसको चेंज करना है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है रेडियन को चेंज करने के लिए 180 बाय पाई से,
तो 3.1416 को मैंने डिग्री में चेंज करना है, तो 180/पाई से जब मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आंसर किस में आ जाएगा, डिग्री में। पाई की वैल्यू हमें पता है, उसकी जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 3.1416 डिग्री। जो कैंसिल होता है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया और आपके पास सिंपल बच गया 180 डिग्री। और हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 180 डिग्री 0 मिनट्स और 0 सेकेंड्स, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 7th पार्ट है जो है 12 पाई, ठीक है। तो अगेन रेडियन में गिवन है, डिग्रीज में चेंज करने के लिए हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, डिग्री में चेंज हो जाएगा, ठीक है। पाई पाई से कट गया और जब आप 12 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2160 डिग्री और 0 मिनट्स हो गए और 0 ही सेकेंड्स हो गए। फिर जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें आपको गिवन है 5 रेडियन। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई डिग्री से, ठीक है। तो अब पाई की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जब 5 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 900, और पाई की जगह उसकी वैल्यू 3.1416 डिग्री हमने पुट कर दी। जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 286.4782 डिग्री। अब डेसिमल पार्ट को हम होल नंबर से क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 286 डिग्री प्लस 0.4782 डिग्री। तो 286 डिग्री इसी तरह आ गया। तो हम इस डिग्री को जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो जब आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.692 मिनट्स, ठीक है। स्टिल इसमें डेसिमल है तो हम इसको फर्दर आगे कर सकते हैं, तो मैं आगे इसको सॉल्व करती हूँ। तो 286 डिग्री इसी तरह आ गया प्लस 28 मिनट्स प्लस 0.692 मिनट्स, ठीक है। डेसिमल पार्ट को ख़त्म करने के लिए मैं फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 60 से। तो जब मैं मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड्स में चेंज हो जाएगा। तो 286 डिग्री इसी तरह आ गया, 28 मिनट्स भी इसी तरह आ गया। जब डेसिमल पार्ट को मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर 42 आ गया, ठीक है, राउंड अबाउट 42 सेकेंड्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 286 डिग्रीज 28 मिनट्स एंड 42 सेकेंड्स।